हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायरिंग्स के बारे में। बट जो पहली हायरिंग है ना, उससे रिलेटेड या आप मान सकते हो उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एनसीएस ग्रुप की तरफ से हायरिंग है, बट बहुत दिनों से अपन ने थोड़ी बात करी नहीं है तो बात भी कर लेते हैं। सो आपको एक थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, अभी क्या सीन चल रहा है 2025 26 24 के हिसाब से। क्या चीजें हैं, क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान से सुनना। जैसे ये सपोज एनसीएस की हायरिंग है, ठीक है। एक टाइम ऐसा था 21 22 का मान लो आप, मतलब 2021 और 2022 का टाइम आप मान लो। तब मेरे को ऐसा था कि भाई मेरे को जैसे मेरे को कोडिंग वगैरह अच्छी आती है तो मेरे को किसी अच्छी कंपनी में जाना है। बट मेरे साथ क्या हो रहा था ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हो रही थी कि मेरी जो डिग्री थी वो थी बीएससी। अब आपको पता ही है कि भाई बीएससी डिग्री तो कहीं एलिजिबल होती नहीं है, केवल बीएससी की डिग्री, आप पे बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो एलिजिबल होती नहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आते थे, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, रिजेक्शंस आ रहे हैं। आप में से भी काफी सारे बच्चे हैं जो लगातार अप्लाई करते हैं और लगातार रिजेक्शन आते हैं। अब सीन क्या होता है वो ध्यान से सुनना। अब ऐसा क्या हुआ, मैं ऐसे लगातार अप्लाई करते जा रहा था, कुछ रिवर्ट्स वगैरह आ नहीं रहे थे। तो एक टाइम क्या हुआ, मतलब 2022 की बात है कि मतलब एक मेरे सामने एक हायरिंग आई, ठीक है। वो सेपिएंट की हायरिंग थी और तब मुझे लगभग, ये मान लो आप, मेरे को लगभग एक्सपीरियंस था 6 मंथ्स के आसपास का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो मैं फ्रेशर या 6 मंथ्स तक की जो एक्सपीरियंस की हायरिंग थी उनमें अप्लाई कर रहा था, तो सेपिएंट की हायरिंग आई मेरे सामने। अब हुआ क्या कि मैंने सोचा कि यार वही अभी अप्लाई कर दूंगा, कुछ होगा, होना तो है नहीं, रिवर्ट्स तो आते नहीं है। लेकिन फिर मतलब मैंने क्लोज कर दी वो हायरिंग। और फिर उसके बाद मेरे पता नहीं मन में क्या आया, मैंने रात को चलो यार वो उस हायरिंग में भी अप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा रिजेक्शन आ जाएगा जो भी है, ठीक है। और मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। आप ये मान के चलना, कम से कम मैं 20 से 25 कंपनीज में अप्लाई कर चुका था तो कुछ नहीं हो रहा था। फिर ये सेपिएंट में अप्लाई किया मैंने, ठीक है। और पता नहीं कैसे ही दिमाग में एकदम आया कि चलो कर देते हैं अप्लाई। और लगभग 10 से 15 दिन बाद मुझे इंटरव्यूअर का कॉल आया था सेपिएंट से डायरेक्ट कि भाई हमको आपकी प्रोफाइल पसंद आई है, आपने अप्लाई किया था, तो हम चाहते हैं कि हम आपके डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल करें। तो उस वक्त मेरे को लगा कि यार, अगर फॉर एन इंस्टेंस, मतलब ऐसा कभी भी किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, हमें नहीं पता होता, क्योंकि मैं काफी परेशान हूँ। कई कई बार डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ, रिवर्ट्स तो आ ही नहीं रहे हैं। तो होता क्या है कि ये कभी भी किसी कंपनी के साथ हो सकता है। उस दिन अगर शायद मैंने सेपिएंट में अप्लाई नहीं किया होता, चलो आज मेरे लिए वो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे को एक कंपनी से एटलीस्ट सुनना बोला कि हम आपके इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, जबकि मैं बीएससी ग्रेजुएट था। तो वो मेरे लिए एक बड़ी बात थी, राइट। सो ये चीज अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। पता है क्या, आपको मल्टीपल हायरिंग्स दिखेंगी जिसमें दो टाइप की हायरिंग्स होती हैं। एक होती है आपकी मास हायरिंग, और दूसरी आपकी हो गई कि भाई एक ऐसी कोई हायरिंग है आपकी नॉर्मल, जैसे ये एनसीएस वाली हायरिंग है, ज्यादा बड़ी हायरिंग नहीं है, नॉर्मल हायरिंग्स है, ठीक है। अब होता क्या है, सबकी एक क्वांटिटी होती है, मास हायरिंग्स बहुत लिमिटेड होती हैं। और अगर आप 25 और 24 बैच के बारे में बात करोगे तो लगभग आप ये बोल सकते हो कि लगभग एंड पर ही है, इतनी कुछ ज्यादा बहुत बड़ी हायरिंग्स तो अब आनी नहीं है। आपको अगर जॉब निकालनी है तो आपको ऐसे ही निकालनी होगी, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज अगर मैं तो यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसी कंपनियां जो बीच में थोड़ी बहुत हायरिंग करती रहती हैं इसमें ऑफर्स निकाले हैं। बस जो बच्चों ने खुद से ट्राई करना छोड़ा था ना, उनकी जॉब नहीं लग पाई। लेकिन जो बच्चे ट्राई करते रहे, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक भी नहीं आती थी, उनने भी टेक्निकल निकाल लिया, कहीं ना कहीं उनका लग गया, टेक्निकल सपोर्ट में लग गया, उन्होंने बोला कर लेंगे, सीख लेंगे। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक नहीं आती थी उनकी, उन तक की जॉब लग गई। एक बच्चा था, मैं आपको बताऊंगा, उसकी ग्लोबल लॉजिक में जॉब लगी है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की। एंड लिटरली 15 दिन पहले वो मुझसे पूछ रहा था कि भैया मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखूं, ऐसी स्थिति में था वो। मतलब आईटी का नहीं था, बट तब भी उसकी आईटी में लग गई, क्योंकि उसका ग्लोबल लॉजिक में इंटरव्यू हुआ। उन्होंने ज्यादा ऐसा कोई टेक्निकल पूछा नहीं, उन्होंने बस पूछा कि हम ट्रेनिंग देंगे, आप सीख लोगे, उसने हाँ हूं कर दिया। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी और लग गई। 3 लाख के पैकेज पे, 3.5 लाख के पैकेज पे तो ये हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे ये वीडियोस को देख रहे हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को, जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ डेली, जो वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरे को ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं होता डेली वीडियोस डालने का, क्योंकि जो मेरी मेन जो अर्निंग होती है ना, वो इन सब से नहीं होती है, वो मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन इसका केवल एक ही पर्पस रहता है कि भाई कोई अगर इंपॉर्टेंट आ रही है हायरिंग तो वो मिस ना हो, ठीक है, वो मिस ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा कि जो भी हायरिंग्स आती है ना इस टाइम पे, आप ये सोचो कि मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके लिए एक एक हायरिंग इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर अभी ये 5 6 महीने निकल जाएंगे ना, तो आप तरसोगे कि भाई कोई एक ऐसी हायरिंग मिल जाए इसमें एटलीस्ट मैं एलिजिबल तो हूँ, तब तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि हायरिंग कितनी अच्छी थी उस टाइम पे, निकली थी भाई, अप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये सीन होता है, बट आपको बस करना पड़ेगा कि आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कई लोग होते हैं बैकडोर से जॉब लगवा लो, कोर्सेज से लगवा लो, वो सब कुछ नहीं हो पाता। एट एट द एंड ऑफ द डे आपको यही चीज करनी पड़ेगी, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में कर लो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका मन में दृढ़ है कि भाई आपको जॉब लेनी ही है, तो किसी भी दिन,
जब तक जॉब ना लगे सिंगल डे का भी रेस्ट मत लो। डेली अप्लाई आपको करना ही है, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ज्यादा रिजेक्शन आएगा। बट एक चीज याद रखना कि चांसेस भी बनते हैं कि किसी कंपनी के रिवर्ट्स आ जाए, ठीक है, बीच में आते ही रहते हैं छोटी मोटी कंपनी के रिवर्ट्स। जैसे आज एज वर्ब जो अपनी कंपनी थी, एज वर्ब वाली इन्फोसिस फिनिकल, उसके इंटरव्यूज आ गए। अब बच्चे निकाल लेंगे उसको, समझ रहे हो? तो ये चीज मेन चीज होती है, अभी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ पर ए आई एम एल सी एस आई टी ग्रेजुएट्स के लिए है, 24-25 पास आउट्स के लिए अप्लाई कर देना, बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए, एंड इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ठीक ठाक हायरिंग है, ऐसी कोई बहुत बड़ी हायरिंग नहीं है, बट जैसा मैंने आपको बताया अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो अप्लाई जरूर कर देना। ए आई एम एल इंजीनियर है एनसीएस कंपनी की तरफ से। एंड इसमें अगर आप देखोगे ए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिलेटेड फील्ड की रिक्वायरमेंट है। 20 पोजीशंस रहने वाली हैं। अप टू 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चलेगा। एंड आज यहाँ पर रिक्रूटर की तरफ से पोस्ट करी गई है कि भैया हम हायर कर रहे हैं। लास्ट डे अप्लाई करने का जो है वो यहाँ पर 10 फरवरी रहने वाला है, ठीक है। तो अप्लाई बटन पर जब जाओगे तो ये इनका डायरेक्टली पोर्टल खुल जाएगा, अपना रेज्यूम अपलोड करना, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ये सारा फिल फिल करके सारा सबमिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। टेक महिंद्रा की तरफ से इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली ईमेल आईडी दी हुई है, अपना रेज्यूम सेंड कर देना। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स की तरफ से 2024 बैच बीटेक और बी ग्रेजुएट्स के लिए है। एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तो आपको ये लिंक मिल जाएगी इनके कैरियर पोस्ट से, ऑफिशियली पोस्ट करी गई है। 10 लाख रुपए का पे पैकेज है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी है एविस की तरफ से, पाइथन बैकएंड डेवलपर है, रिएक्ट डेवलपर है, डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी अप्लाई कर सकते हैं। देन वॉलमार्ट टेक ग्लोबल टेक की तरफ से है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स 2026 बैचेस में एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। चल रही है या फिर एक्सपायर हो गई, चेक करना पड़ेगा। आई थिंक शायद नहीं है, ये वाली हटा देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये माई कर्मा की तरफ से होने वाली है, एस डी वन नोएडा, 0 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। रीपोस्ट हुई है ये वाली अपॉर्चुनिटी, तो इसमें अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं अप्लाई करने का। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बात करते हैं क्रैश प्लान की तरफ से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न। सो इसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। करंटली परसुइंग और रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट रखी है। सो आई विल पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।